बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद बेमन फॉर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। अहमद, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो रहा है और इसके ज़ेर असर पिछले 3 से 4 दिनों से जो है वो पाकिस्तान के कई मकामात पर तेज़ बारिशें, आंधी और ज़ालाबारी जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। मौजूदा ये जो सिस्टम है ये 24 से 36 घंटे पाकिस्तान में रहेगा। उसके बाद इसके असरात जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। बात की जाए पोस्ट मानसून यानी कि मानसून के बाद के सीज़न की, तो हर साल की तरह इस दफ़ा भी इंडियन ओशन में पोस्ट मानसून ट्रॉपिकल सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके हवाले से काफ़ी सारे लोगों ने हमें अब मैसेजेस भी किए, कमेंट्स भी किए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम लगातार जो है वो एक सिस्टम के बारे में अपने पेज और ग्रुप के थ्रू आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते आ रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक बहरा अरब में एक बार फिर एक हवा का कम दबाव जो है वो तश्कील पा चुका है, जिसे अब इंटरनेशनल ट्रैकर्स भी मॉनिटर कर रहे हैं और इसे इन्वेस्ट 91A का नाम दिया गया है, यानी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बात की जाए आने वाले इस सिस्टम के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा साजगार माहौल होने की वजह से, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल की वजह से इस वक्त बहरा अरब के जो सतह समंदर के दर्जे हरारत हैं वो 28 से लेके 30 और कुछ पॉइंट्स पे तो ये 30 से 31 डिग्री तक भी मौजूद हैं। साथ ही साथ बहरा अरब में सोमालियन थ्रस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होने की वजह से वर्टिकल विंड शेयर भी काफ़ी हद तक लो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एमजीओ वेव का इंडियन ओशन में एक बार फिर दाखिल होना और इसकी काफ़ी ज़्यादा स्लो मूवमेंट की वजह से मौजूदा ये जो हवा का कम दबाव है ये अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ताकतवर हवा का कम दबाव और फिर हवा का शदीद तरीन कम दबाव यानी कि डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की सूरत में पहुंच जाएगा। बात करते हैं आने वाले दिनों में इस सिस्टम के हवाले से, तो लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक तकरीबन 70 से 80% चांसेस हैं कि मौजूदा ये जो हवा का कम दबाव है ये आने वाले 3 से 4 दिनों में एक साइक्लोन की शिद्दत तक पहुंच सकता है। इस वक्त जो बहरा अरब में सूरत हाल है, जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, बआसानी ये जो सिस्टम है ये आने वाले 3 से 4 या 5 दिनों तक जो है वो कैटेगरी 2 या इससे ऊपर का साइक्लोन की शिद्दत में भी इख्तियार कर सकता है। अब सबसे ज़्यादा आप लोगों की तरफ से पूछे जाने वाला सवाल कि आया ये साइक्लोन जो है वो किधर आएगा, इसका ट्रैक क्या होगा और क्या पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो इस साइक्लोन से मुतासिर हो सकती है। तो मेंबर्स, जिस तरह हमने आपको वक्तन फ़ वक्तन खुसूसी तौर पर साइक्लोन की अपडेट के हवाले से बताया है कि जब तक ये सिस्टम जो है वो एक प्रॉपर शक्ल में और एक प्रॉपर स्टेज तक नहीं पहुंच जाता, डिफरेंट कंप्यूटर मॉडल्स जो हैं वो हर 6 से 12 घंटे बाद जो है वो अलग अलग ट्रैक शो कर रहे होते हैं। जिस तरह आपको मेरे बैकग्राउंड में और साथ में नज़र आ भी रहा होगा कि अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो अलग अलग इस सिस्टम के आने वाले दिनों में ट्रैक के हवाले से प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं। लेकिन इस बात के हमारे रफ़ एस्टिमेट्स या रफ़ एनालिसिस के हवाले से अगर बात करें तो कंप्यूटर मॉडल भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इस बात के तकरीबन 50 से 60% चांसेस हैं कि आने वाला ये जो साइक्लोन है ये यमन या ओमान के साहिली इलाकों के करीब जो है वो जाकर टकर सकता है। साथ ही साथ तकरीबन फ़िलहाल 30 से 35% चांसेस ऐसे भी हैं कि आने वाला ये जो साइक्लोनिक सिस्टम है ये ओमान के साहिली इलाकों से टकरता हुआ एक दफ़ा रिकर्व लेगा और ये पाकिस्तान के साहिली इलाकों के करीब जो है वो आ सकता है, जैसे कि खुसूसी तौर पर सूबा बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के करीब, क्योंकि वो जो इलाके हैं वो ओमान से ज़्यादा करीब हैं। इसकी बुनियादी वजह मेंबर्स ये है कि जिन दिनों ये साइक्लोन बनकर जो है ये सिस्टम ओमान या यमन की तरफ मूव करेगा, उन्हीं दिनों जो है वो एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम इन इलाकों की तरफ से मूव कर रहा होगा पाकिस्तान की तरफ। तो आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है साइक्लोन अपनी डायरेक्शन काफ़ी हद तक चेंज भी कर सकता है और अपनी शिद्दत को भी काफ़ी हद तक खो सकता है, इसकी शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। फ़िलहाल इसके पाकिस्तान पर असरअंदाज होने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 30 से 35% ही हैं, लेकिन इस बात के ऊपर बिल्कुल भी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम बार बार आपको बताते चले आ रहे हैं और इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि सोशल मीडिया पे एक बार फिर जो है वो काफ़ी सारे जो है कयासाराइयाँ और रूमर शुरू हो गए हैं कि आने वाला ये जो सिस्टम है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहा है। तो जब तक ये सिस्टम प्रॉपरली बन नहीं जाता, इसका ट्रैक मुतय्यन करना और इसके ट्रैक के मज़ीद कंफर्मेशन होने में जो है वो कई दिन अभी इस वक्त बाकी हैं। बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस हैं, इस वक्त हवा का कम दबाव है, आने वाले 24 से 48 घंटों में हवा इसकी शिद्दत में इजाफा होगा और साइक्लोन बनते बनते तकरीबन 3 से 5 दिन
4 سے 5 دن کا جو ہے وہ ابھی وقفہ باقی ہے. اسی حوالے سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پیج کے تھرو جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں کو اس سسٹم کے حوالے سے اپڈیٹ رکھا جائے. فی الحال الحمدللہ آنے والے اس سسٹم سے پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے کو کوئی براہ راست خطرہ نہیں ہے. کچھ 5 سے 10% چانسز ایسے بھی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سائیکلون ہے یہ بن کر بحیرہ عرب کے اندر ہی ختم ہو جائے یا کہ انڈین گجرات ریجن کی طرف بھی یہ موو کر سکتا ہے. لہٰذا فی الحال کسی قسم کے پینک یا کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.